Hello, dear learners. This is your trainer Ashwarya Seth, welcoming you all to my educational YouTube platform of Learn to Lead Tutorial UGC Online Mantra. So, guys, before starting today's lecture, I request all my subscribers to press bell icon for receiving notifications of my new videos and share this channel to maximum aspirants who want to crack the UGC exam and other competitive exams. So guys, in the last two videos I taught you the complete research process in detail. If you haven't seen those videos, please watch them because research process is really very important for UGC paper 1. In this video I am going to teach you the topic of research ethics of research aptitude, which is unit 2 of UGC paper 1. So let's start with the presentation. So research ethics. So definition you are seeing on the screen. Research ethics refers to a diverse set of values, norms and institutional regulations that help constitute and regulate scientific research activity. So ये क्या है research जो ethics होते हैं? These are the moral principles and values that govern the complete research process. ठीक है जी, रिसर्च कैसे कंडक्ट करनी है थ्रू आउट जो है, जो हमारे प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मॉरल रूल्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है जी, वो हमें क्या सिखाते हैं कि रिसर्च में किसी भी तरह की जो है वो फिशी चीज़ें या रिसर्च में किसी भी तरह की जो है मैनिपुलेशन जो है वो इंटेंशनली ना की जाए. सो द एप्लीकेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग द कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग एक्सेट्रा. जब कलेक्शन करते हैं डाटा, ठीक है जी, कहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं? रिस्पोंडेंट से. रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं तो उस डाटा कलेक्शन में भी कोई इस तरह से कोई एथिकल इशू ना हो, ठीक है जी. और जब डाटा एनालाइज करते हैं और उसको रिपोर्ट करते हैं, इवन पब्लिश भी करते हैं, तो इन सब स्टेजेस में रिसर्च एथिक्स का जो इशू है वो सारी स्टेजेस में जो है बहुत ही यूज़फुल है कि किसी भी तरह की हमें कोई जो है मैनिपुलेशन नहीं करनी, ठीक है जी. और यहाँ पे क्या है कि 3 तरह की पार्टीज़ होती हैं रिसर्च में. एक तो सबसे पहले क्लाइंट होता है, फिर रिसर्चर होता है, फिर रिस्पोंडेंट होता है. तो क्लाइंट क्या है? क्लाइंट क्या होता है कि जिसके लिए जो रिसर्चर रिसर्च कर रहा है, जिस पार्टी ने, ठीक है जी, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है जी, रिसर्चर को एक प्रोजेक्ट दिया है या प्रॉब्लम बताई है, उसके ऊपर रिसर्च करना है रिसर्चर को, ठीक है, तो वो पार्टी जो प्रोजेक्ट देती है या उसको रिसर्चर को कहती है कि आप इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करो, वो पार्टी क्या है? वो क्लाइंट है, ठीक है. रिसर्चर कौन है? जो एक्चुअली रिसर्च करता है क्लाइंट के लिए, ठीक है जी. अपने लिए भी कर सकता है, अगर कोई क्लाइंट उसको ना कोई प्रॉब्लम दे, वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए भी किसी भी एरिया में रिसर्च कर सकता है. नहीं तो अगर किसी क्लाइंट ने उसको कोई प्रॉब्लम दी है तो उसके ऊपर रिसर्च भी कर सकता है. और तीसरी पार्टी क्या है? रिस्पोंडेंट. रिस्पोंडेंट का मतलब होता है जिससे वो डाटा एक्चुअली कलेक्ट कर रहा है रिसर्चर. तो क्लाइंट, ठीक है जी, जिसके लिए रिसर्च कर रहे हैं हम, रिसर्चर जो रिसर्च एक्चुअली कर रहा है, और रिस्पोंडेंट. रिस्पोंडेंट क्या होता है? जो जिसके थ्रू जो है हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है जी, वो रिस्पोंडेंट्स हैं, ठीक है जी. तो ये क्या है? रिसर्च का एथिकल इशू है, ठीक है जी. तो एथिक्स फॉर अ गुड रिसर्च, बहुत सारे एथिक्स को हमने जो है वो ध्यान में रखना है रिसर्च कंडक्ट करते हुए. तो ये मैं 1 बाय 1 आपको बताती हूँ. सबसे पहला जो है एथिक्स जो है वो है ऑनेस्टी, ठीक है जी. ऑनेस्टी किस में रखनी है आपको? डाटा में, रिजल्ट्स में, मेथड्स जो आप यूज़ करते हो, प्रोसीजर्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, किसी भी तरह का कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करनी है. ऑनेस्टी से जो है रिसर्च को हैंडल करना है. दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिविटी. दूसरा एथिक्स क्या है? ऑब्जेक्टिविटी. स्ट्राइव टू अवॉइड बायसनेस इन द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशंस, पेयर रिव्यू, पर्सनल डिसीजंस, ग्रांट राइटिंग, एक्सपर्ट टेस्टिमोनीज एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब सिंपल सा होता है कि कोई भी बायसनेस नहीं लेके आनी है, ठीक है जी. जो चीज़ हमें पसंद है वो हम रिसर्च में करते जा रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअली होनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो बायसनेस है. अपने अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं, अपने अकॉर्डिंगली नहीं चलना, ठीक है जी. हर एक एस्पेक्ट में, चाहे डाटा इंटरप्रिटेशन है, पर्सनल डिसीजन है, जो है वो डाटा एनालिसिस है, डिज़ाइन है, रिसर्च डिज़ाइन है, कुछ भी हम कर रहे हैं, सारी स्टेजेस में हमें क्या करना है? बिल्कुल बायसलेस होकर, बायसनेस नहीं दिखानी, सब्जेक्टिविटी नहीं दिखानी, ऑब्जेक्टिविटी से जो है वो रिसर्च कंडक्ट करनी है. नेक्स्ट क्या है? इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी क्या होती है? कीप योर प्रोमिसेस एंड एग्रीमेंट्स, एक्ट विद द सिंसेरिटी, स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट एंड एक्शन. इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि आप बिल्कुल हर एक एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च में
बिल्कुल कंसिस्टेंट रहें। ठीक है जी, कंसिस्टेंट का मतलब होता है बिल्कुल रिलायबल रहें। ये नहीं कहीं पे भी आपको जो अच्छा लग रहा है वो करते रहें और आगे जाकर जो है फिर उसको ठीक तरह फिर आप कंडक्ट करें, आगे जाके फिर आप अपने हिसाब से चल पड़ें। ऐसा अप्स एंड डाउन्स नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी से चलनी चाहिए। और जो भी आपने एक, बिकॉज सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रिसर्च का होता है कि हम क्या हैं, वो बिल्कुल कोई भी मैनिपुलेशन अपनी तरफ से पूरी रिसर्च में ना करें। तो ये क्या है, ये इंटेग्रिटी बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है रिसर्च में। ठीक है जी, कहीं पे भी कोई थोड़ा सा भी हमने कुछ फिशी कर दिया या मैनिपुलेटेड कर दिया तो उसका इफेक्ट सारी की सारी रिसर्च के ऊपर जो है वो पड़ जाता है। ठीक है। केयरफुलनेस का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो है एरर्स अवॉइड करें, नेग्लिजेंस अवॉइड करें। ठीक है जी, आप जो भी आप एग्जामिन कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं वो प्रॉपरली और क्रिटिकली करें। ठीक है जी, क्रिएटिव थिंकिंग के अकॉर्डिंगली करें, ना कि उसमें एरर्स और नेग्लिजेंस दिखाएं। ठीक है जी, एक छोटी सी नेग्लिजेंस की वजह से रिसर्च पूरी की पूरी जो है वो स्पॉइल हो सकती है। तो ये केयरफुलनेस हमें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ओपननेस का मतलब है कि जो भी आप डाटा शेयर कर रहे हैं, ले रहे हैं, रिजल्ट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, आइडियाज़ हैं आपके टूल्स या रिसोर्सेज हैं, उनको ओपनली बिल्कुल आप रिस्ट्रिक्ट होकर, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं रिस्ट्रिक्टेड वे में मत करें, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें उनकी। और बी ओपन टू क्रिटिसिज्म एंड न्यू आइडियाज़। अगर आपकी रिसर्च को कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है, इट मीन्स कोई ना कोई वहाँ पे कोई पॉइंट है जो दूसरा पर्सन जो है वो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उसको क्रिटिसिज्म को जो है वो नेगेटिव ना लें, पॉजिटिविज्म में लेकर उसको ठीक करने की कोशिश करें और नए नए आइडियाज़ को जो है वो इंट्रोड्यूस करें ओपन माइंड से, ताकि रिसर्च जो है बहुत ही फ्रूटफुल हो जाए। नेक्स्ट एथिक्स क्या है, रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है जी, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है कि आपकी जो मतलब किसी और का आप कोई डाटा यूज़ कर रहे हो, किसी और मतलब किसी और की बनाई हुई जो कोई थ्योरी है या कोई कुछ भी किसी और का बनाया हुआ कोई भी आपका फॉर्म ऑफ डाटा है, आप उससे ले रहे हो, तो आपको उसमें प्रॉपर जो है वो आप रेफरेंस दीजिए कि मैंने ये जो डाटा इस सोर्स से लिया है। ठीक है जी, और यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे फॉर एग्जांपल पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स हैं, इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। एंड डू नॉट यूज़ अनपब्लिश्ड डाटा मेथड्स रिजल्ट्स विदाउट परमिशन। अगर हमें जो है सेकेंडरी डाटा भी लेना है, वैसे तो रिसर्च में फ्रेश डाटा ही यूज़ करना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट हैंड डाटा, फ्रेश डाटा जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है उसमें बहुत ही एक तो ट्रू जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है, और प्लस क्या है उसमें बिल्कुल प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं। लेकिन फिर भी कई बार होता है सेकेंड हैंड डाटा हमें कलेक्ट करना पड़ जाता है, तो उसके लिए जब जहाँ से हम कलेक्ट कर रहे हैं अगर हम अनपब्लिश्ड डाटा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी, कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स किसी कंपनी की यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो प्लीज़ उसको परमिशन लेके फिर आप जो है वो उसको डाटा लें, अदरवाइज़ विदाउट परमिशन आप नहीं ले सकते। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें हैं। ये प्लेगरिज्म का जो पॉइंट है वो हमें यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन सच एज पेपर्स, ग्रांट्स सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन, पर्सनल रिकॉर्ड्स, ट्रेड और मिलिट्री सीक्रेट्स एंड पेशेंट्स रिकॉर्ड्स। तो जहाँ जो भी आप रिकॉर्ड ले रहे हैं, रिस्पोंडेंट से जो भी डाटा ले रहे हैं, मार्केट सर्वे से जो डाटा ले रहे हैं, फील्ड सर्वे से, क्वेश्चनियर से, स्केड्यूल से जो भी डाटा ले रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंशियल रखें। डाटा इंटेग्रिटी, डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी जो है यहाँ पे मेन इशू होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव पब्लिकेशंस, जो भी पब्लिश इन ऑर्डर टू एडवांस रिसर्च एंड स्कॉलरशिप, नॉट टू एडवांस जस्ट योर ओन करियर, अवॉइड वेस्टफुल एंड डुप्लीकेटिव पब्लिकेशन। मतलब कि जो भी आप पब्लिश कर रहे हो, रिसर्च पेपर कर रहे हो, रिसर्च आर्टिकल कर रहे हो, रिसर्च जो आप फाइनल रिसर्च रिपोर्ट भी बना रहे हो, तो उसको इस तरह से बनाएं कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए हो। और अगर उसको पब्लिश भी करना, आपने किसी आर्टिकल को, किसी अपने प्रपोज़ल को आपने पब्लिश भी करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है अपने सिर्फ अपनी मीननेस नहीं दिखानी, उसमें जो है कुछ डुप्लीकेशंस या कुछ इस तरह से वेस्टफुल मटेरियल भी यूज़ नहीं करना। और यहाँ पे आपको बिल्कुल ऑथराइज्ड और ऑथेंटिकेटेड पब्लिकेशंस जो हैं वो यूज़ करनी है। रिस्पॉन्सिबल मॉनिटरिंग, कि आप जो भी कंडक्ट कर रहे हो रिसर्च के थ्रू उसको अच्छे से मॉनिटर करें, सुपरवाइज़ करें। ठीक है जी, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स। जो भी रिसर्च आप अकेले तो कर रहे हो, लेकिन आप अकेले सारी की सारी रिसर्च नहीं कर सकते, आपको बहुत सारे पर्सन से, क्लाइंट से, रिस्पोंडेंट से, और भी पेयर ग्रुप से, अपने फ्रेंड से, कोलीग से, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और इसके लिए आप उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट से और अच्छे से ट्रीट करें, ताकि रिसर्च जो है आपको फ्रूटफुल आपकी चल सके। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाएं कि रिसर्च करते वक्त ये ना ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जिससे सोसाइटी में हार्मफुल हो।
कि रिसर्च आपने करनी है ठीक है, लेकिन सोसाइटी को हार्म करके, ठीक है जी, ऐसी कोई रिसर्च नहीं करनी है। नेक्स्ट क्या है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कलीग्स और स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रेस, ऑथेंटिसिटी एंड अदर फैक्टर्स, कि आप जिसके साथ आपकी जो टीम है, आपकी जो पेयर ग्रुप्स हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो कोलीग्स हैं, सबके साथ आपने डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नहीं होना, बिल्कुल इक्वलिटी बेसिस पे रह के फिर आप साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली रिसर्च करेंगे। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेन एंड इम्प्रूव योर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड एक्सपर्टीज थ्रू द लाइफ लॉन्ग एजुकेशन एंड लर्निंग। यहाँ पे क्या है, स्टेप्स टू टेक प्रमोट कॉम्पिटेंस इन साइज एज अ होल। कॉम्पिटेंस मतलब आपने अपनी जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, जितनी आपकी थिंकिंग पावर है, जितनी आपकी क्रिएटिविटी है, आपका इंटेलेक्चुअल स्किल्स है, आपकी कॉम्पिटेंस है, आपकी पूरी जितना भी आपका टैलेंट है, क्षमता है, वो सारी की सारी रिसर्च में आप लगाइए, ताकि रिसर्च जो है वो प्रॉपर जो है वो कंडक्ट कर सकें। कोई भी ऐसा पॉइंट छूट ना जाए कि जिसमें जाके आगे रिसर्च जो है वो सोसाइटी को बेनिफिट जो है पूरे तरीके से ना दे पाए। तो ये क्या है, कॉम्पिटेंस आप यूज़ करिए। लीगैलिटी, किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी को, लॉ को अबॉलिश करके आपने रिज़ल्ट की फाइंडिंग्स या रिज़ल्ट नहीं कंडक्ट करनी है। गवर्नमेंट की लॉ को और पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है उनका पालन करते हुए अपने रिसर्च को कंडक्ट करना है। एनिमल केयर है कि रिसर्च ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें आपको एनिमल्स को भी जो है वो उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ रही है या एनिमल्स को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है रिसर्च में, तो एनिमल्स को जो है वो मेंटली और फिजिकली हरास ना करें और जो उसको हर्ट ना करें, ठीक है जी। एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए एनिमल्स को हमें प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। ह्यूमन सब्जेक्ट्स प्रोटेक्शन, और यहाँ पे लास्ट में आया कि ह्यूमन सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो भी आप रिस्पोंडेंट्स हैं, ह्यूमन सब्जेक्ट्स हैं, जिन ह्यूमन से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उनकी पहले तो जिससे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो उनकी पहले प्योर परमिशन लीजिए। जो रिस्पोंडेंट्स हैं, आपके जो ह्यूमन सब्जेक्ट्स हैं जिससे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनकी परमिशन लीजिए कि आपसे हम डाटा लेना चाहते हैं, कि आप डाटा देने के लिए जो है वो हमें परमिशन देते हैं, आप हमें डाटा दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते तो उनके साथ फोर्सफुली जो है वो बिहेवियर नहीं करना। ईजीली जो अगर डाटा दे सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ उनको जो है विदाउट परमिशन उनसे फोर्सफुली डाटा हमने नहीं भरवाना, ठीक है जी। तो ये क्या है, ह्यूमन डिग्निटी को इम्पोर्टेंस दें, उनकी प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस दें, रिस्पोंडेंट्स की उनकी ऑटोनॉमी को जो है प्रेफरेंस दें, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये सारे 16 के 16 टोटल मैंने आपको करवा दिए कि एथिक्स फॉर द गुड रिसर्च। अब नेक्स्ट क्या है, मिसकंडक्ट ऑफ द रिसर्च। मिसकंडक्ट ऑफ द रिसर्च का मतलब है कि ऐसे कुछ 4 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो रिसर्च में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर वो होंगे तो रिसर्च जो है वो बिल्कुल ही यूज़लेस और बेसलेस हो जाएगी। और इस मिसकंडक्ट को हम सिंस भी कहते हैं, कि अगर ये रिसर्च में हो जाए तो ये वो पाप की तरह होता है, ठीक है, सिन होते हैं रिसर्च के। तो देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले जो है आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, फैब्रिकेशन। दिस इज़ द फर्स्ट मिसकंडक्ट और सिन ऑफ द रिसर्च, जिसका मतलब है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन का मतलब क्या होता है, मेकिंग अप डाटा और रिजल्ट्स एंड रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग देम। इसका एक आप कीवर्ड लिखिए फैब्रिकेशन का, मेकिंग अप डाटा। मेकिंग अप डाटा का मतलब ये है कि आप खुद से ही डाटा कुछ ना कुछ आप क्रिएट कर रहे हो। थोड़ा सा जितना आपको डाटा चाहिए उसमें से आपने 50% ले लिया, ठीक है जी, 50% आपने खुद ही क्रिएट कर दिया, ठीक है जी। मेकिंग अप डाटा, फॉर एग्जांपल अगर हमने रिसर्च में 800 रिस्पोंडेंट्स से रिसर्च डाटा लेना है, ठीक है जी, तो आपने 500 तक का ले लिया, तो बाकी रिमेनिंग 300 रिस्पोंडेंट्स को आपने अप्रोच ही नहीं किया। आपने अपना टाइम बचा लिया, अपने एफर्ट्स बचा लिए, अपनी मनी बचा ली, ठीक है जी, और आपने बाकी जो 300 रह गए उसका डाटा जो है अपने आप ही फिल कर लिया। तो ये क्या आप कर रहे हैं, ये क्रिएटिंग ऑफ रॉन्ग डाटा आप कर रहे हैं, मेकिंग अप ऑफ द डाटा कर रहे हैं। तो ये फैब्रिकेशन जो है वो नहीं करनी, ये फर्स्ट सिन है। दूसरा क्या है, फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन का मतलब है कि डिस्टॉर्शन ऑफ द डाटा। इसका कीवर्ड क्या है, डिस्टॉर्शन ऑफ डाटा। फैब्रिकेशन का मैंने आपको क्या बोला, मेकिंग अप डाटा, और फॉल्सिफिकेशन का यहाँ पे है कीवर्ड डिस्टॉर्शन ऑफ डाटा। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि कोई ना कोई हम चेंजेस, एडिटिंग या मैनिपुलेशन कर रहे हैं रिसर्च डाटा में, और चेंजिंग और omitting डाटा और रिजल्ट सच दैट द रिसर्च इज़ नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड इन द रिसर्च रिकॉर्ड। आप कुछ मैनिपुलेशंस कर रहे हो, आप डाटा को डिस्टॉर्ट कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हो, आप कोई चीज़ ओमिट कर रहे हो जानबूझकर
ये सिंस क्यों है, ये बाय चांस नहीं हो रहा, आप बाय चॉइस कर रहे हो। तो फॉल्सिफिकेशन का मतलब होता है आप कुछ मैनिपुलेट कर रहे हो। ठीक है जी, आपने चलो फिर से वही एग्जांपल लेते हैं कि 800 रिस्पोंडेंट्स हैं, उनसे आपने डाटा ले भी लिया। ठीक है जी, तो आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था डाटा, आप ये सोचते हो कि मुझे डाटा ना नेगेटिव फॉर्म में आए, ज़्यादातर रिस्पॉन्सेज जो है वो ना में आए, लेकिन आप डाटा के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्डेंट्स ने ज़्यादातर अपने जवाब जो है वो पॉजिटिव वे में दिए, हाँ की फॉर्म में दिए, लेकिन आपको कौन सी फॉर्म में चाहिए थे, ना की फॉर्म में चाहिए था। तो आपने क्या कर दिया, उसको जो है वो कट कट करके वहाँ पे नो 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 कर दिया। तो ये क्या है, आपने डाटा को फॉल्सीफाई किया, आपने डिस्टॉर्ट किया, आपने डाटा कलेक्ट तो कर लिया पूरे 800 के 800 रिस्पोंडेंट से, पूरे रिस्पोंडेंट से कलेक्ट कर लिया, लेकिन जो कलेक्ट किया डाटा उसमें आपने खुद ही जो है मैनिपुलेट कर दिया, राइट को रॉन्ग कर दिया, रॉन्ग को राइट कर दिया। तो ये क्या है, ये फॉल्सीफाई कर रहे हैं, तो ये भी आपको नहीं करना। नेक्स्ट क्या है, प्लेगरिज्म, ये थर्ड सिन है। प्लेगरिज्म का मतलब होता है, इसका आप कीवर्ड लिखिए, स्टीलिंग और कॉपिंग ऑफ द पब्लिश्ड डाटा एंड मटेरियल। अगर आप कोई डाटा स्टील कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, किसी और का जो है रिकॉर्ड लेके आप उसको स्टील करके अपनी रिसर्च में जो यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ प्लेगरिज्म। इसका आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, द एप्रोप्रिएशन ऑफ अनदर पर्सनस आइडियाज़, प्रोसेसेस, रिजल्ट्स और वर्ड्स विदाउट गिविंग एप्रोप्रिएट क्रेडिट। आप क्या कर रहे हैं, किसी और के डाटा को स्टील करके, कॉपी करके, ठीक है जी, आप खुद यूज़ कर रहे हैं, लेकिन चलो आपने कर भी लिया, लेकिन आप उसको जो है वो क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं, आप उसका रेफरेंस भी नहीं लिख रहे हैं कि कहाँ से डाटा आप ले रहे हैं, ना आपने कोई रेफरेंस लिखा उसका कि इस सोर्स से मैंने डाटा लिया है, ऊपर से पूरा का पूरा डाटा आप चुराकर जो है वो नीचे अपना नाम लिख रहे हैं कि ये डाटा मेरा है। तो ये क्या है, ये गलत है। ठीक है जी, ये प्लेगरिज्म है, ये फ्रॉड है, ये स्टीलिंग ऑफ डाटा है, किसी और का डाटा चुराकर आप खुद का उसको शो कर रहे हैं कि वो आपका डाटा है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें आप क्या कर रहे हैं, आप बाय चॉइस कर रहे हैं। ठीक है जी, लास्ट में क्या है, आप एक, दिस इज़ द यूजफुल नोट, डी पार्ट देखिए, रिसर्च मिसकंडक्ट डज नॉट इंक्लूड ऑनेस्ट एरर्स और डिफ्रेंसिएशंस ऑफ द ओपिनियन। अब रिसर्च सिंस जो है, रिसर्च मिसकंडक्ट 3 तरह के तो हो गए, लेकिन चौथा पॉइंट मैंने यहाँ पे ये ज़रूरी हो गया मुझे लिखना, क्योंकि अगर कोई आप ऑनेस्ट वे में चल रहे हो, ऑनेस्टी से चलते चलते आपसे कोई एरर हो जाए, ठीक है जी, या फिर आपका ओपिनियन कुछ और है, किसी और का ओपिनियन कुछ और है, आपके क्लाइंट का ओपिनियन कुछ और है, रिस्पोंडेंट्स का ओपिनियन कुछ और है, आपका कुछ ओपिनियन कुछ और है, तो ओपिनियन में डिफरेंस भी तो ये एक लाजमी है, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं, इसमें कोई ये मिसकंडक्ट नहीं होता, अपना अपना ओपिनियन रखने का सबको बराबर हक होता है रिसर्च में। और कोई भी अगर ऑनेस्ट एफर्ट्स के दौरान आपसे कोई एरर हो जाए या कुछ इस तरह से बाय चांस हो जाए, ठीक है, नॉट बाय चॉइस, ठीक है जी, पहले 3 जो मैंने आपको बताया, फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन और प्लेगरिज्म, ये बाय चॉइस जो है वो मिसकंडक्ट किए जाते हैं, तो ये नहीं होने चाहिए। लेकिन बाय चांस अगर कुछ हो जाए, ऑनेस्टी से चलते हुए कोई एरर हो जाए, कोई एफर्ट ऐसा हो जाए, या कुछ इस तरह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, तो वो सिन नहीं होता, वो मिसकंडक्ट नहीं होता। ठीक है जी, सो विद दिस the topic of that whole research ethics is totally completed। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। और अगर यहाँ से आपको कोई किसी पॉइंट में अगर दिक्कत आ रही है या कोई दोबारा से आपको समझना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या 9888066275 पे मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं, अपने डाउट्स आप मुझे क्वेरी दे सकते हैं, अपने डाउट दे सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी, और शेयर करें, बिकॉज़ ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, और ये आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करें। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, और कल मैं एक नया रिसर्च टॉपिक लेके आऊँगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय स्टूडेंट्स।